सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार, मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार सी होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखना। साथ ही साथ आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़े। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो उसको भी हमारे चैनल और हमारे वीडियोस का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स। एंड येस, अगर आप में से कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ से भी बात कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। आज की हमारी कहानी होने वाली है गौरव और मिंटू की। तो आइए जानते हैं कि गौरव और मिंटू के बीच में प्यार कैसे पनपता है। ये बात है उस चांदनी रात की जब चंद्रमा पूरा निकला हुआ था। मिंटू और गौरव दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को एकटक निहारे जा रहे थे। चंद्रमा की रोशनी मिंटू के माथे पे मानो यूं चमक रही थी जैसे मोती। उसके गठीले बदन को देख गौरव खुद को रोक नहीं पा रहा था। गौरव, जो काफ़ी ज़्यादा खुद को हैरान किए हुए था, वो क्यों हैरान था इसका जवाब उसे पता है। तभी मिंटू दौड़ के आता है और कस के गौरव को गले लगाता है, मानो जैसे एक दूसरे ने एक दूसरे को पा लिया हो। तभी गौरव कुछ ऐसी बात मिंटू के कान में कहता है कि मिंटू दौड़ के नीचे चला जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है गौरव से। गौरव और मिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मानो चड्डी बड्डी। आप ऐसा कह सकते हो कि एक ने उसकी थाली में खाना खाया है और दूसरे ने उसकी थाली में। दोनों ने एक दूसरे की चड्डियाँ तक शेयर की हैं। एक दूसरे को एक कवर निवाला खिलाने से लेकर, एक दूसरे की पेंसिल यूज़ करने से लेकर, एक दूसरे के बैग यूज़ करने से लेकर, एक दूसरे के माल को भी दोनों ने साथ में ही ताड़ा है। खैर, पर मिंटू कभी इन चीज़ों को लेके श्योर नहीं था कि गौरव वैसा है या नहीं। मिंटू, जो बहुत पसंद करता है गौरव को, वो शुरुआत से ही जानता है कि उसे गौरव क्यों पसंद है। उसने गौरव को हमेशा से पसंद किया है, पर गौरव का खिंचाव कभी उतना दिखा नहीं। हाँ, दोस्ती के नाते उसने कभी उससे कम भी किया नहीं। उसने जो कहा है गौरव ने एक बार में किया भी है। मिंटू अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझता है। वो समझता है कि उसका खिंचाव लड़कों की तरफ रहा है, लड़कियों की तरफ नहीं। वो जानता है कि वो गौरव को पसंद करता है, पर उसने कभी गौरव से ये चीज़ खुल के पूछा नहीं। उसके मन में ये डर हमेशा से था कि कहीं वो गौरव को खो ना दे ये पूछने पर। इस डर से उसने कभी गौरव से ये चीज़ पूछा ही नहीं। पर उसने कभी गौरव को किसी लड़की की तरफ भी उतना जाते हुए नहीं देखा। हाँ, जैसे उसके दोस्त थे वैसे ही उसकी भी गर्ल्स दोस्त थी, इसलिए उतना कभी मैटर नहीं किया उसके लिए। खाली वो खुद को उसके साथ के पल को एंजॉय करता था। गौरव और मिंटू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। खैर, अब तो समय बदल चुका था, दोनों कॉलेज जा चुके थे। गौरव ने अलग स्टडी चूज़ कर ली थी और मिंटू ने अलग। गौरव का कहना था कि वो फ़ॉरेन जाके पढ़ना चाहता है, वो फ़ॉरेन में कोई जॉब करना चाहता है। पर मिंटू, जो पढ़ने में उतना सही नहीं था, वो हमेशा से ही अपने देश में ही रहना चाहता था। उसके लिए बाहर जाना मानो एक सपने जैसा हो। वो बाहर नहीं जाना चाहता था, वो अपने देश में ही रह के कुछ करना चाहता था। अब वहीं गौरव उसकी सोच से विपरीत बाहर जाना चाहता था। वो बाहर जाके अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था। खैर, इस तरीके से दोनों अभी तक बचपन से कॉलेज तक तो साथ रह लिए, पर अब धीरे धीरे दोनों के बीच में दुनिया बढ़ती सी दिख रही थी। मिंटू ने देखा है कि आजकल एक लड़की भी उसके साथ कभी कभी घर आती है, पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया।
उसके पूछने पर उसने बताया है कि दोस्त हैं। एक रोज़ गौरव घर पे नहीं था। मिंटू गौरव के घर जाता है। वहाँ उसकी मम्मी मिलती हैं। अरे बेटा मिंटू, तुम यहाँ इस समय? हाँ आंटी, गौरव है क्या? नहीं बेटा, गौरव तो नहीं है, वो अपने कॉलेज गया हुआ है। वो स्वाति आई थी, उसके साथ गया हुआ है। अच्छा, कोई नहीं, तो फिर मैं बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वरना तुम वेट भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नहीं नहीं आंटी, मैं फिर बाद में ही आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसा बोल उसकी मम्मी कमरे में चली जाती हैं। दरवाज़ा खुला। मिंटू के मन में क्या आता, वो चुपके से गौरव के कमरे में घुस जाता है। वो वहाँ बैठ के काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, पर गौरव नहीं आता। कुछ देर बाद मिंटू उठता है और गौरव के कबाड़ को खोलता है, जहाँ उसकी वाइट शर्ट दिखती है। मिंटू उस वाइट शर्ट को निकालता है और उसे खुद पहनता है, और पहन के वो खुद को तरीके से छूता है जिस तरीके से वो गौरव को चाहता है कि वो उसे छुए। वो उसके बाजुओं में हाथ डालता है और ख़ुद को पकड़ता है, ख़ुद को नोचता है, ख़ुद को काटता है। वो मानो जैसे वो उसमें उस शर्ट में गौरव को फ़ील कर रहा हो। उस टाइम, उस समय वो क्या कर रहा है उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। उसे इस बात की भी सुध नहीं थी कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, और वो ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था उस टाइम। मानो जैसे वो अपने आसपास क्या चल रहा है वो जानना ही नहीं चाहता था उन चीज़ों को। उस समय वो सिर्फ उसी में रमे रहना चाहता था। वो जिस तरीके से चाहता था कि गौरव उसे छुए, वो उसकी शर्ट से वो चीज़ पा रहा था, उसकी खुशबू से वो ख़ुद को उस तरीके से छू रहा था। इसी बीच उसकी सिसकारियों से उसकी मम्मी का ध्यान उसके कमरे की तरफ जाता है। उसकी मम्मी कमरे में आती हैं, जहाँ देखती हैं मिंटू गौरव की शर्ट को पहन कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसकी मम्मी देख तुरंत चिल्लाती हैं, छी, ये क्या कर रहे हो तुम? बाहर आओ, बाहर निकलो मेरे बेटे के कमरे से। उसकी मम्मी उसको तुरंत बाहर निकालती हैं, और उसी वक्त मिंटू मानो जैसे पूरा हिल सा जाता है, होश में आता है। आंटी सॉरी, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, अब आप गलत सोच रही हैं, मतलब ऐसा तुम क्या कर रहे थे, ये गंदी हरकतें तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में यही सिखाया जाता है क्या? इसीलिए तुम दोनों साथ में रहते हो? तुमने गौरव को भी ऐसा बनाना चाहा है ना? मैं अभी फ़ोन मिला रही हूँ तुम्हारे घर पे जाके मैं सबको बताऊँगी कि तुम ऐसे हो। आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आप गलत सोच रही हैं। मेरे और गौरव के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं, मतलब आप मेरे घर पे मत बताइएगा प्लीज़। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं आंटी। बेटा ये सब तो जो तुम कर रहे थे वो करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता, आज आने दो गौरव को, मैं उसको भी बताती हूँ आज तुम लोग का चल क्या रहा है। मैं अभी फ़ोन मिला रही हूँ तुम्हारे घर। गौरव की मम्मी फ़ोन करती हैं मिंटू के पापा को, भैया ज़रा घर आइए, आपके बेटे में बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। जी थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। कुछ इम्पोर्टेंट है, बताना है आपको आपके बेटे के चरित्र के बारे में। जानते हैं उसने किया क्या है? भाभी जी ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी परेशान दिख रही हैं, बताइए ना क्या हुआ। कोई नहीं भैया, आप घर आइए आराम से, तब बात करेंगे बैठ के। आप अभी आइए और तुरंत आइए। ऐसा सुन मिंटू के पापा काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं। वो फटाफट से दफ्तर से निकलते हैं और जल्दी से जल्दी वो गौरव के घर पहुंचते हैं। गौरव के घर पहुंचते उसकी मम्मी सारी चीज़ें उसको बताती हैं कि आप बेटा ऐसे ऐसे ये हरकतें, ये चीज़ें वो ऐसे कर रहा था। ये देख मिंटू काफ़ी परेशान हो जाता है कि अब उसके पापा उसको बहुत मारेंगे, चाहे वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। वो मानो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था मिंटू के पापा
जो भी फ़िलहाल इसी चीज़ के ऊपर केस लड़ रहे थे अपने अदालत में। भाभी जी ये सब चीज़ें आम हैं आजकल। अब इंसान क्या कैसे पैदा हो रहा है ये किसी की बस में नहीं है भाभी जी, ये भगवान का किया हुआ है। मेरा बेटा कहीं से गलत नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर उसने आपके बेटे को चुना है तो आपका बेटा कहीं सही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से भाभी जी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती हैं। आप कैसे हैं, आप भी अपने बेटे का ही साइड ले रहे हैं। भाभी जी बेटा है वो मेरा, मैं उसका साइड नहीं लूँगा तो कौन लेगा। और गलती क्या है, वो गलत नहीं है, गलत तो आप कर रही हैं जो आप कर रही हैं इस टाइम पे। पता नहीं क्या हो गया है इस समाज को। तभी गौरव वहाँ आता है। क्या हुआ मम्मा, अंकल नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे तू कब आया? मिंटू काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा था उस टाइम पे। गौरव की मम्मी जाती हैं गौरव के पास और गौरव को एक चमाट लगाती हैं। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है ये? मुझे सच सच बताओ, मुझे सच जानना और अभी जानना है। ये तुम दोनों एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के साथ इतना टाइम बिता रहे हो, उसके घर पे रह रहे हो, ये सब तुम दोनों के बीच में प्यार व्यार चल रहा है? हाँ क्या चल रहा है गौरव? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, सच बताओ। गौरव काफ़ी सहमा हुआ था। उसकी मम्मी की आंख में जो गुस्सा भरा हुआ था उसे देख उसकी उतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ बोल भी पाए। खैर उसने वही किया जो सब करता है। नहीं, मैं इससे क्यों प्यार करूँगा, इससे प्यार मैं करूँगा? नहीं मम्मी ये झूठ बोला, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। ला दे मेरी शर्ट। गौरव मिंटू के हाथ से शर्ट लेता है और उसको पूरा फाड़ देता है। फाड़ के जिस बिस्तर पे वो सोया हुआ था उस बिस्तर को भी लेके आता है और शर्ट और बिस्तर एक साथ जला देता है। कहता है कि चला जाए यहाँ से, मेरी आँख के सामने से अपने बाप को लेके चला जाओ और दोबारा कभी मत दिखना। मिंटू के पापा, बेटा जो भी है वो सच बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब मान जाएंगे तुम लोगों के लिए। अपने बेटे को ले बुढ़े और निकल यहाँ से, समझा ना? अपनी ये सब गंदी हरकतें तुम लोग कहीं और दिखाना, चलो निकलो मेरे घर से। गौरव ऐसा बोल मिंटू और उसके पापा को उसके घर भेज देता है। मिंटू और उसके पापा घर आते हैं। बेटा तू उदास क्यों हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। मिंटू की मम्मी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम समझदार हैं, हमें पता है ये चीज़ें क्या हैं क्यों नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा बेटा इस तरीके का है, हमें नाज है उस पर कि उसने स्टैंड लिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम तुमसे खुश हैं, कोई परेशानी नहीं। उसी रात गौरव दीवार ढाक के मिंटू के छत पे आता है और वो जाके मिंटू को कुछ चिट्ठी जैसा दे के आता है। मिंटू रो रहा था अपने घर में, अपने कमरे में। वो पढ़ता है और ठीक 2 घंटे बाद छत पे आता है जहाँ गौरव उसका इंतज़ार कर रहा था। गौरव मिलता है, मिंटू को गले लगाता है और बोलता है, मिंटू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी मम्मी हम दोनों को एक नहीं होने देंगी। पर तुम परेशान मत हो, तुम 2 साल इंतज़ार करो, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी गाइज़, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ऐसे स्टोरीज़ का मज़ा ले पाएँ। एंड येस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में पहना है, चाहो वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।